राम राज्य की अगर वो कल्पना कोई आपने नाम लिया है, पवित्र मुंह से हम वो लेना नहीं चाहेंगे। तो अगर कोई राम राज्य को अपने उससे तौल रहा है, वो बेचारे की मजबूरी है, और तौलना भी चाहिए। बड़ों के सहारे से ही छोटे लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। वो कहते हैं अब अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं, आप लोगों को अपने ऑरा में उलझा देते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। पहली बात तो हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, दूसरी बात हम कोई अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं। इस देश में चादर चढ़ाना श्रद्धा है, इस देश में कैंडल जलाना श्रद्धा है, इस देश में वो हली उल्लाह कह के एक व्यक्ति को पकड़कर 25 व्यक्ति में करंट लग जाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास हो गया है। अद्भुत देश है ये मुंह लोग लाते कहां से? अद्भुत विचारधारा है लोगों की। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ईश्वर हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि हम चमत्कारी हैं। हम आज कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं, हनुमान जी के पास सब कुछ है, लेकिन इतना कहते हैं कि अगर आप कहते हो कि कुछ होता नहीं है तो गीला करके भेजेंगे। अगर कोई कहता है कि भगवान नहीं होते, ईश्वर की दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, हमने अनुभव किया है, चले आइए कभी बागेश्वर धाम, वेलकम टू यू। आरोप फिर लगता है दूसरी तरफ से कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है ये। अंधविश्वास और विश्वास में एक बारीक लाइन, बताइए, समझाइए जरा। इस बारीक लाइन देखो, आप हनुमान जी को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। क्या आप सनातनी हैं? बिल्कुल। क्या आप दीपक जलाते हैं? बिल्कुल जलाते हैं। ये भी अंधविश्वास है। तो आप कह रहे दीपक जलाना भी अंधविश्वास? अगर हनुमान चालीसा पढ़ना अंधविश्वास किसी को लग रहा, हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का प्रचार करना अगर अंधविश्वास किसी को लग रहा, तो उसमें अमीश देवगन जी भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि वो भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और दीपक जलाते हैं। लेकिन अब आपको तो डिफरेंट टाइप के चैलेंज दिए जा रहे हैं। पहले एक 30 लाख वाला चैलेंज था, अब 1 करोड़ वाला चैलेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, चैलेंज का प्राइस भी बढ़ता जा रहा है। हाथी चले बाजार, ये चलता रहता है। हम कोई फरमाइशी प्रोग्राम है कि किसी ने फरमाइश की हम गाना बजा दें? आपकी तरफ से ऐसी भावना चली जाती है कि आप बीमारों का इलाज कर देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से कहा जाता है कि अस्पताल बंद कर दीजिए, धीरेन्द्र शास्त्री के पास ही चलिए सब लोग। ठीक उल्टी बातें लोग बोलते हैं। हनुमान चालीसा में है, नासे रोग हरे सब। अब हमारा इस चौपाई पर भरोसा है और किसी का है, और ये चौपाई अगर चमत्कार कर देती है, इसमें दोषी हम क्यों? तुलसीदास जी के ऊपर आरोप लगाइए। हमारे भगवान हनुमान जी भी बूटी पर भरोसा करते, लाय सजीवन लखन जी आए। अगर ओवैसी जी आपके पास आए अर्जी लगवाने के लिए तो आना चाहिए, उनको आना चाहिए, आना चाहिए, लगा देंगे। सद्बुद्धि सबको होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि आप खबर भेजो, जिन जिन को आना हो सबका स्वागत है। अच्छा, किस किस का आपने पर्चा, मतलब नेताओं में राहुल गांधी जी का पर्चा खोला कभी? किसी का पर्चा जो आता है उसकी अर्जी लगती है। हमारी कोई निजी आस्था से पर्चा नहीं बनता है, उनकी प्रेरणा से पर्चा बनता है। तो ये पर्चे की कहानी क्या है? कुछ भी नहीं, ये आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी के समय से चल रही परंपरा है। लोगों ने अब जाना है। कभी अगर आज हमारे दादा गुरु जी होते तो लोग शायद ये प्रश्न भी नहीं कर पाते, क्योंकि उस जमाने में मीडिया नहीं थी। हमारे दादा गुरु तो अब समझो हमारे बाप के बाप हैं, तो वो हम जब इतने खतरनाक है तो वो कितने नहीं होंगे। लेकिन अब यहाँ पर कई लोग हैं जो अपने पर्चे खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल आना चाहिए। जो स्टूडियो के उस पार है, यानी कैमरा के थ्रू आपको देख रहे हैं, वो अपने पर्चा खुलवाना चाहते हैं। बिल्कुल खुलवाना। तो क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहेंगे, बागेश्वर धाम प्रेम पूर्वक आओ। पर्चा तो एक बहाना है, असलियत में सबको हनुमान जी का बनाना। सवाल कोई पूछना चाहता है तो पूछे। जी जी जी। बाबा जी, मैं फरीदाबाद से रोहितास ताहिर। मेरा एक सवाल है, आप अभी अभी कह रहे थे कि जब आप एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि सबका भला कैसा हो। आप स्वयं बागेश्वर सरकार हैं। धीरेन्द्र, आप आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, लोग जानते हैं। हाँ, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। कि आपने जो बात रखी धर्म निरपेक्ष के बारे में, कि सिर्फ हिंदू, तो धर्म तो जो है मेरे ख्याल से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उससे भी बड़ा शब्द है। उसको हम एक मजहब में नहीं बांट कर सकते। पहली बात तो आपने हमको बहुत कम सुना है, आप हमको बहुत सुनिएगा।
हिंदू का मतलब कोई एक विशेष संप्रदाय नहीं। हिंदू का मतलब हिंसा को दमन करने पर जो भरोसा रखता है वो हिंदू है। जी चलिए, अब एक सवाल जवाब का एक और। जो हिंसा के खिलाफ वो हिंदू, हिंसा जिसे पसंद ना हो वो हिंदू। स्वामी जी, समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता हैं जो रामचरितमानस को लेकर भी क्या कुछ कह रहे हैं हमने सुना है, और वो आपके बारे में कहते हैं, वो कहते हैं मैं ऐसे ढोंगी पाखंडियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभी कुछ धर्माचार्यों के ढोंग और पाखंड सामने आए हैं, एक से एक बड़े हत्यारे बैठे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि आपको तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। अगर हमने, इस देश में कानून है, इस देश में संविधान है, इस देश में नीति है, अगर हमने कोई गुनाह किया है तो गिरफ्तार कर लेना चाहिए, देर ना करें। लेकिन राजनेताओं की बातों पर हमारा कोई कमेंट्स नहीं रहता है, क्योंकि सिर्फ उनके कमेंट्स राजनीतिक रोटियों तक सीमित रहते हैं। इसलिए दो